और चलिए सोनीपत से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जिले में 53 केंद्र बनाए गए हैं। 84,000 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं। बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। रोडवेज की 150 बसें, आरटीए की 200 बसों की व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए की गई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीईटी परीक्षा को लेकर ये तमाम तैयारियां की गई हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर बना हुआ है। जिले में इस परीक्षा को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। जिले में कुल 53 केंद्र और 84,000 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं। बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। रोडवेज की 150 बसें और आरटीए की 200 बसों की व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए की गई है। परीक्षाओं के लिए कुल 53 केंद्र तैयार किए गए हैं और आपको बता दें 84,000 परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, इसे लेकर आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लगा दी गई है। बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए ये तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीटेट 2023 हरियाणा सरकार द्वारा और एनटीए द्वारा लिया जा रहा है और हमारे पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन पूरा मुस्तैद है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स मूड में अंदर आने दिया जा रहा है और उनको कोई भी परेशानी अगर होती है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि सोल्व हो जाए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ऐसे रहते हैं, सबसे पहले बच्चा एंट्री लेता है तो हमारा पर्सनल जो हमारी डेली जो पीएन होती है वो बच्चे की चेकिंग कर रही है, फिर अंदर कर रही है। सिर्फ एक कैंडिडेट को ही हमने अलाउ किया है, उसके साथ कोई भी हो उसको हमने बाहर ही रोक दिया है। बच्चे की क्लिप, बच्चे की नेल्स वगैरह पे कुछ ना हो। और अच्छे से यहाँ प्रशासन की तरफ से भी 3 चेकिंग रखी गई हैं और पूरा प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर आपको हिसार से बता रहे हैं। हिसार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा सेंटरों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सीईटी की परीक्षा को लेकर चाहे हिसार हो चाहे सोनीपत हो, हर जगह प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बच्चों को परीक्षा देने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर पूरी तरह से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा सेंटरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और 13,536 पदों की भर्ती के लिए ये परीक्षा हो रही है। ग्रुप डी सीईटी की परीक्षा से संबंधित ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें आपको समझा रहे हैं। 22 जिलों के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 17 जिलों में 798 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाई गई है। ये तमाम मुख्य बातें हैं जो ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से ध्यान में रखी गई। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री सफर की घोषणा भी की गई। रोडवेज की 3,000 बसों को लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन भी लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की पहचान के बाद ही एंट्री हो सकती है। परीक्षा के दिन कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग स्टेशन सब बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन पूरी तरह से बैन रहेगा। वृत्ति के लिए केंद्रों पर फलाहार की व्यवस्था भी की गई है। और ये तमाम बातें ग्रुप डी सीईटी की परीक्षा से संबंधित ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाई। 22 जिलों के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 17 जिलों में
798 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगा दी गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो सके। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री सफर की घोषणा की गई है। रोडवेज की 3000 बसों को इस पर लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की पहचान के बाद ही एंट्री हो पाएगी। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत और हिसार दोनों ही जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनीपत से संवाददाता का रुख कर लेते हैं। सोनीपत में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि परीक्षा जो है वो कब शुरू होगी, क्या उसके लिए इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात करें तो आज सीईटी का एग्जाम है और इसको लेकर पूरे प्रदेश भर से परीक्षार्थी सोनीपत पहुंचे हैं। और खास तौर पर बात करें तो 84,000 परीक्षार्थी सोनीपत में 53 परीक्षा केंद्रों पर अपनी परीक्षा देंगे। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने के लिए प्रदेश की सरकार और शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है। खास तौर पर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार के इंतजाम है। मैं सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है शुरुआती तौर पर जाँच जो है वो रहती है। यहाँ पर सामने देख सकते हैं महिलाओं के लिए अलग से जो है जांच प्रक्रिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुरुष हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको भी यहाँ बारीकी से चेक करने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से बायोमेट्रिक के साथ साथ जो है फेस ऑथेंटिकेशन से पहचान जो है परीक्षार्थियों की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। खास तौर पर जिस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के साथ साथ नकल रहित हो, इसके लिए प्रयास जो है प्रदेश की सरकार और शिक्षा विभाग कर रहा है। सोनीपत में धारा 144 लागू की गई है। हालांकि जिस प्रकार से बात करें तो हरियाणा में 17 जिलों में इस प्रकार से इसी प्रकार की व्यवस्था है और धारा 144 लागू है। खासतौर पर पुलिस प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ नजर आ रहा है और यातायात के साथ साथ जो है परीक्षार्थियों पर भी नजर है। और तो किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें वहां की दिखाएं जरा। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि बाहर जो है एक लंबी कतार है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि जिस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से 9:30 का वक्त है एंट्री तक का, और इसी को लेकर जो है ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार जो है मुख्य गेट से लेकर बाहर तक एक लंबी कतार है। और तमाम जो परीक्षार्थी पहुँचे हैं उनको शुरुआती तौर पर यहाँ सुरक्षा के लिहाज से चेक किया जाता है। कोई अनावश्यक सामग्री वो साथ लेकर ना पहुँचे हों, इसको लेकर जाँच है। और ख़ास तौर पर किसी भी प्रकार का कोई बेल्ट या घड़ी या इस प्रकार से कोई अन्य जो चीज है उसको लेकर जाने की इजाजत नहीं है। मैं तस्वीर आपको बाहर की भी दिखाना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ परीक्षार्थी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहां से आप आए हो, किस प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं जी। किस प्रकार की तैयारी है आप? तैयारी बढ़िया है जी। कहां से आप आए हो? नारनौल। कितना समय लगा आपको आने में? सर 4 से 5 घंटे। सफर कैसा रहा? अच्छा था जी। बिल्कुल, देखिए सफर काफी अच्छा रहा। और एक तस्वीर मैं आपको जरूर और दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से एक लंबी कतार जो है वो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ है। ये देखिए तस्वीर, एक लंबी कतार है। हालांकि काफ़ी परीक्षार्थी जो है एंट्री कर चुके हैं और लगातार जो है एंट्री अभी दी जा रही है और प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। और प्रत्येक परीक्षार्थी को अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ है। और जिस प्रकार से आपको कर लेते हैं, हिसार से भी हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं। रवि, हिसार में किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है? बच्चे वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं, कब तक परीक्षा शुरू होने वाली है? कैसा माहौल इस वक्त वहां बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें पूरे प्रदेश की, मैं अगर बात करूं 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 11,84,000 परीक्षार्थी इस 2 दिन की परीक्षा के दौरान परीक्षा दे रहे हैं। बात चाहे हिसार की करे, बात चाहे भिवानी की करे या साथ लगते तमाम जिलों की करे, महेंद्रगढ़ नारनौल की करे, वो तमाम जो व्यवस्थाएं जो है एक जैसी व्यवस्थाएं प्रत्येक जिले में की गई है। बाकायदा फ्रिस्किंग की जा रही है, बाकायदा जैमर्स लगाए गए तमाम परीक्षा केंद्रों पर। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जो है ये परीक्षाएं हो रही है। और एक अहम बात यह है कि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र जाने हैं वो 1 घंटा पहले प्रश्न पत्र जाएंगे और वो भी सुरक्षा की जद में, सुरक्षा के घेरे में जाएंगे। जिस बॉक्स में वो जाएंगे, काफी कड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है।
जिस बॉक्स में ये प्रश्न पत्र जाएंगे वो बॉक्स भी जो है जीपीएस युक्त है, यानी कहाँ वो रुकते हैं, कहाँ उनको ले जाया जाता है, वो तमाम चीजें जो है अच्छा रवि, वहाँ धारा 144 लागू कर दी गई सीईटी की परीक्षा को देखते हुए, क्या उसकी पालना पूरी तरीके से हुई है? देखिए बिल्कुल, ना केवल धारा 144 की पालना सुनिश्चित की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इस तरह की परीक्षाएं जब होती हैं तो हजारों की तादाद में परीक्षार्थी आते हैं, अपने वाहनों पर भी आते हैं, उनके साथ और अन्य जो वाहन जो आते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है, अक्सर देखा जाता है। तो प्रदेश में इस बार ना केवल डीजीपी के द्वारा निर्देश दिए गए थे, तमाम जो जिलाधीश थे उनको, और ना केवल पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए थे कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, ताकि जो दूसरी परीक्षा होनी है उसके लिए भी जो इंतजामात है उनको बरकरार रखा जा सके। हालांकि पहली जो परीक्षा वो 10 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, दूसरी परीक्षा 3 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश में हमने रात के हालात दिखाए थे कि किस तरह से कोशिश की, कहां से स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, अगर महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए, छात्राओं की बात की जाए, उनको तो गृह जिले आवंटित किए गए हैं। अगर दूसरे जो पुरुष परीक्षार्थी है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको नियर बाई नजदीकी जो है जिले दिए गए हैं, यानी 1-2 जिला छोड़ करके दूसरे जिले जो है उनको दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि न केवल महिला अभ्यर्थियों को गृह जिले दिए गए हैं, बल्कि जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको आसपास के जिलों में जाने के लिए पुख्ता इंतजामात सरकार के द्वारा और परिवहन महकमे के द्वारा किए गए हैं। रातों रात बसें चलाई गई हैं, और न केवल राज्य परिवहन की बसें बल्कि साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स की बसें भी जो हायर की गई हैं, वो भी बड़ी तादाद में जो है बसें चलाई गई हैं। रात को हमने देखा था 12-1 बजे जो है बसों को रवाना किया गया था। कुरुक्षेत्र, करनाल इत्यादि जिलों में जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। एक अलग बात और बताना चाहूंगा कि जो परीक्षार्थी दूसरे जिलों से आ रहे हैं परीक्षा देने के मद्देनजर शटल सेवा शुरू की गई है, उनको जो है दूसरी जगहों पर, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने के मकसद से कहीं ना कहीं शटल सेवा शुरू की गई है, ताकि वो सुगमता से उन परीक्षा केंद्रों पर जा सके। तो जाहिर तौर पर सीईटी की परीक्षा को लेकर इस बार न केवल कर्मचारी चयन आयोग बल्कि हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और साथ ही साथ यूं कहिएगा कि पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रवि आप बने रहिएगा, भिवानी से हमने रवि का रुख किया, एक बार फिर से आपको सोनीपत ले चलते हैं, जहाँ से संवाददाता राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, मैं चाहूंगी कुछ स्टूडेंट से आप बात कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि सीईटी की जो परीक्षा होती है हर साल उसकी क्या कट ऑफ जाती है, कितना टफ ये एग्जाम रहता है, बच्चों की प्रिपरेशन इस एग्जाम को लेकर कैसी है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, सीईटी की कट ऑफ कहां तक जाती है? पिछली बार भी एग्जाम हुआ था, तो क्या रहती है कट ऑफ? सर लगभग 80% से ऊपर जाती है। इस बार क्या उम्मीद मान रहे हैं? इस बार भी उम्मीद यही है कि शायद 80-85% तक जाएगी। एग्जाम को लेकर किस प्रकार की तैयारी है और खास तौर पर किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ देखी जा रही है? व्यवस्था तो अच्छी कर रखी है। कहाँ से आप आए हैं? आकोदा से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, और तस्वीर भी दिखाने के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा जो है इस बार जो है बेहतरीन व्यवस्था की गई है। और जिस प्रकार से हरियाणा रोडवेज की बसों में जो परीक्षार्थी सफ़र कर रहे हैं उनका एडमिट कार्ड ही उनकी टिकट है, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में यात्रा जो है इस बार प्रावधान किया गया है। प्रत्येक परीक्षार्थी जो है मुफ्त में यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा है। और ख़ास तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से सोनीपत में आज 53 परीक्षा केंद्रों पर 84,000 परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा दे रहे हैं। आप ये यहाँ पर निर्देश जो है वो देख सकते हैं, निर्देश जो है क्योंकि समय नज़दीक है, 9:30 तक एंट्री देने का प्रावधान रहता है, तो यहाँ पर मौके पर जो है जो परीक्षार्थी बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है एंट्री दी जा रही है, ताकि कोई परीक्षार्थी बाहर ना रहे, उनका जो समय है वो बच सके। और इसके लिए प्रयास प्रशासन का भी है, और खास तौर पर दूर दराज से परीक्षार्थी पहुंचे हैं। और ये प्रतिबद्ध भी है कि प्रशासन की तरफ से कि धारा 144 लगाई गई उसके नियमों की पालना हो, और इसके लिए अलग अलग ऑब्जर्वर और अलग अलग ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो लगाए गए हैं। और खास तौर पर एक बार बने रहिएगा, मैं फिर से भिवानी का रुख कर लेती हूँ, जहाँ से संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर चीटिंग फैक्टर जो उसकी बात अगर की जाए, एग्जाम में चीटिंग फैक्टर सबसे ज्यादा मेन रहता है, उसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्टनेस बढ़ती जाती है। इसको अभी परीक्षा जो सीईटी की चल रही है उसमें चीटिंग ना हो, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कैसे परीक्षार्थियों की चेकिंग वहां पर की जा रही है? देखिए, एक तो फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्टर के जरिए ना केवल फ्रिस्किंग की जा रही है, बल्कि चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, इस तरह से फ्रिस्किंग की जा रही है, इस तरह से तलाशी ली जा रही है कि जो आभूषण है, ऑर्नामेंट्स, वो भी जो है अभ्यर्थी नहीं डालकर जा सकते हैं।
जिस तरह की व्यवस्थाएं हमने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में दिखाई थी, उस तरह की व्यवस्थाएं ही बिल्कुल हूबहू उसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर इस परीक्षा के दौरान भी की गई है। अंदर की अगर बात करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ना करे और परीक्षा केंद्र से बाहर इस वक्त हम जो है निकले हैं, क्योंकि अंदर परीक्षा केंद्र के इर्द गिर्द धारा 144 है ही है। साथ ही 100-200 मीटर के दायरे में तमाम जो नेटवर्क है वो बिल्कुल पूरी तरह से जैमर्स लगाए गए परीक्षा केंद्रों पर। बहुतायत में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। एक जो कंट्रोल कक्ष है, नियंत्रण कक्ष है, वो नियंत्रण कक्ष प्रशासन के द्वारा बनाया गया है जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार की ओर से सीईटी की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। फ्री सफर दिया गया, एडमिट कार्ड को टिकट के तौर पर दिखाने पर पूरी तरह से सफर उनका फ्री रहा और बड़ी संख्या में केंद्र तैयार किए गए। आसपास के एरिया में धारा 144 लगा दिए गए। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार की ओर से अच्छी व्यवस्थाएं और अच्छी से अच्छी सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई गई। इस खबर पर हिसार, भिवानी और सोनीपत से हमारे संवाददाता रवि और राम सिंह जुड़े हुए थे। आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।